दोस्तों, रिश्ते भी अजीब होते हैं। कभी खून के रिश्ते भी दगा दे जाते हैं, तो कभी अनजाने भी आपके लिए हर मुसीबत से टकरा जाते हैं। फिर फर्क क्या पड़ता है कि वो कोई इंसान है, कोई जानवर है या कोई पक्षी। एहसास ही है जो दुनिया में मौजूद हर प्राणी को एक दूसरे से जोड़ता है। आज एक बुजुर्ग इंसान और एक कबूतर के बीच एहसास से जुड़े रिश्ते की एक ऐसी अनोखी कहानी से कराएंगे आपको रूबरू, जिसे सुनकर आप हैरान भी हो जाएंगे और भावुक भी। अस्पताल के बिस्तर पर लेटे इस बुजुर्ग की तस्वीर को देखिए दोस्तों। इस तस्वीर में आपको बुजुर्ग के करीब एक कबूतर बैठा नजर आ रहा है। आप भी सोच रहे होंगे कि इसमें क्या खास है। दुनिया भर में ऐसी कई इमारतें हैं जहां कबूतर अपना डेरा बना लेते हैं। शायद आपके घर में भी कबूतरों का बसेरा हो, लेकिन इस तस्वीर में छिपा राज कुछ जुदा है। आखिर इस तस्वीर में ऐसा क्या है जो ये इतनी वायरल हो गई और इसने कई लोगों की आंखों को नम भी कर दिया। दोस्तों, इस दुनिया में प्यार ही एकमात्र ऐसी भाषा है जो हमें रंग रूप और जात पात से परे होने के बावजूद एक दूसरे को मजबूत कड़ी से जोड़ता है। प्यार के इस अनोखे रंग के सामने दुनिया का हर रंग फीका पड़ जाता है। इस तस्वीर में भी वही रंग है जो इसे बेहद खास बनाता है। दरअसल बीते दिनों में इस तस्वीर ने सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोरी। दावा किया गया कि तस्वीर छत्तीसगढ़ के रायपुर के एक अस्पताल में ली गई थी। दरअसल छत्तीसगढ़ के कई डॉक्टरों और समाज सेवियों ने इस तस्वीर को पोस्ट किया था। पोस्ट में सभी ने लोगों से बुजुर्गों की सेवा करने की अपील की थी। सोशल मीडिया पर लोगों ने बताया कि अस्पताल के बेड पर लेटे बुजुर्ग के ऊपर बैठा एक कबूतर ये बताता है कि उसे अपने लिए दाना लाने वाले की कितनी चिंता है। फिर हमने इस तस्वीर की हकीकत पता करने की ठानी। अपनी तफ्तीश के दौरान जो सच्चाई हमारे सामने आई वो दिल को छू गई। दोस्तों, दरअसल ये तस्वीर छत्तीसगढ़ के रायपुर की नहीं बल्कि ग्रीस के एथेंस की है। 19 अक्टूबर 2013 को यह तस्वीर एथेंस के रेड क्रॉस हॉस्पिटल के कार्डियोलॉजी वार्ड में ली गई थी। इस तस्वीर को वहां काम करने वाली एक नर्स ने अपने कैमरे में कैद किया था। दरअसल ये उस बुजुर्ग की कहानी है जो हार्ट अटैक आने के बाद अस्पताल में भर्ती हुए थे। एक पड़ोसी ने अस्पताल वालों को बुजुर्ग के बीमार होने की जानकारी दी थी। हॉस्पिटल पहुंचते ही डॉक्टर्स ने उस शख्स को तुरंत ऑपरेशन थिएटर में शिफ्ट कर दिया। डॉक्टरों की एक पूरी टीम उस बुजुर्ग इंसान की सर्जरी में जुट गई और किसी तरह उसकी जान बचाने में कामयाब हुई। बुजुर्ग की उम्र की वजह से उसकी हालत जल्दी बिगड़ने की आशंका थी। ऐसे में डॉक्टरों ने उसे कुछ दिनों तक आईसीयू में ही रखने का फैसला किया। इस दौरान किसी भी डॉक्टर या हॉस्पिटल स्टाफ ने यह नहीं सोचा था कि जल्द ही उन्हें उस बुजुर्ग के कमरे में स्ट्रेंज चीजें, अजीब चीजें देखने को मिलेगी। एक दिन एनेस्थीसिया नाम की एक नर्स ने आईसीयू के कमरे वाली खिड़की पर एक कबूतर को बैठे देखा। पहला दिन था, इसलिए उस नर्स ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि इसमें कुछ भी अनयूजुअल, कुछ भी अविश्वसनीय नहीं था। लेकिन यह फिर से हुआ। अगले दिन फिर से वही कबूतर आईसीयू की खिड़की पर नजर आया। उसकी आंखें उस बुजुर्ग इंसान पर टकटकी लगाए हुई थी और इसके बाद तो जैसे सिलसिला सा चल पड़ा। ना तो आंधी बारिश ना ही तेज धूप उस कबूतर को आईसीयू की खिड़की से दूर रख पाती थी। वक्त बीतता गया और धीरे धीरे बुजुर्ग की हालत में भी सुधार होने लगा। उसके बाद उसे रेगुलर रूम में, जनरल वार्ड में दूसरे पेशेंट के साथ शिफ्ट कर दिया गया। उस बुजुर्ग को दूसरी जगह शिफ्ट होता देखकर भी कबूतर ने खिड़की पर बैठने का सिलसिला नहीं छोड़ा। हाँ, खिड़की जरूर बदल गई थी। अब उस पंछी का ठिकाना उस बुजुर्ग के नए रूम की खिड़की बन गई थी। अब वो कबूतर रोजाना उस बुजुर्ग के नए रूम की खिड़की पर बैठने लगा। क्यों, है ना स्ट्रेंज। लेकिन अभी बात यही खत्म नहीं हुई। आगे कुछ और हैरान करने वाले वाकये होने बाकी थे। कभी कभी वो कबूतर अपनी जगह से उड़ जाता, लेकिन हर बार वो वापस लौटता और उस कमरे की खिड़की पर बैठ जाता। यह सिलसिला यूं ही कई दिनों तक चलता रहा। जब कभी हॉस्पिटल स्टाफ कमरे की खिड़की खोलता तो कबूतर कमरे में दाखिल हो जाता और उस बुजुर्ग पेशेंट के बेड पर आकर बैठ जाता। कई बार तो कबूतर पूरे कमरे के चक्कर लगाता और कुछ देर वहीं रुककर फिर खिड़की पर चला जाता। एक दिन उस नर्स ने उस कबूतर को वहां देखा और चिल्लाकर उसे भगा दिया। लेकिन मौसम गर्मी का था, लिहाजा कमरे की खिड़की तो खोलनी ही थी। अगले दिन फिर से वो कबूतर उसी कमरे में दाखिल हुआ और फिर से वही सब किया जो वो रोजाना करता आ रहा था। शुरुआत में उस नर्स एनेस्थीसिया ने इस बिन बुलाए मेहमान को भगाने के बारे में सोचा था, लेकिन अब उसने कबूतर को भगाने के बजाय उसकी हरकतों पर गौर करने का मन बना लिया। उसने देखा कि कबूतर कमरे में दाखिल हुआ। कुछ देर तक उसने बुजुर्ग के कमरे में चहलकदमी की, फिर उस पेशेंट को सोता हुआ देखकर उसके बेड पर जाकर बैठ गया। कभी कभी वो ऐसा करने के बाद फिर खिड़की के बाहर चला जाता और फिर कुछ चक्कर लगाकर वापस आ जाता। कबूतर ऐसा रोजाना करता था। एनेस्थीसिया ने एक दिन देखा कि बुजुर्ग आदमी के जागे होने पर भी कबूतर कमरे में दाखिल हो गया। उसने देखा कि वो बुजुर्ग उस कबूतर को भगा भी नहीं रहा। कुछ दिनों में बुजुर्ग शख्स की तबीयत में काफी सुधार आ गया। इसके बाद डॉक्टरों ने उसे लोकल पार्क में वॉक करने की परमिशन दे दी।
वो नर्स उस इंसान को खिड़की से देख रही थी। जैसे ही वो आदमी पार्क में पहुंचा, बहुत सारे कबूतर अचानक से उसके आसपास इकट्ठा हो गए। इसके बाद उस आदमी ने लंच में मिले ब्रेड के कई टुकड़े किए और उन कबूतरों को खिलाने लगा। दरअसल वो बुजुर्ग इंसान अपने इन पंख वाले दोस्तों को पार्क में रोजाना ब्रेड खिलाता था। नर्स उस पेशेंट के लिए एक पक्षी का ऐसा प्यार देखकर हैरान हो गई थी, लेकिन वो उस बुजुर्ग से पूछने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी कि आखिर उसके बाहर निकलते ही इतने सारे कबूतर कहां से उसके करीब आ गए। अब उसे इस बात की भी हैरानी हो रही थी कि इतने दिन बीत जाने के बाद भी आखिर उस बुजुर्ग से मिलने कोई अस्पताल क्यों नहीं आया। मन में उठते इन सवालों के बीच उसने मन बना लिया कि वो उस बुजुर्ग से बात करेगी, उनसे ये सारी बातें पूछेगी। उस इंसान को अस्पताल में एडमिट हुए काफी वक्त बीत चुका था। इस दौरान वो किसी से बात भी नहीं करता था। वो उदास था, ये उसकी शक्ल देखकर हर किसी को समझ आ जाता था। शुरुआत में उसने अपने बारे में कुछ भी बताने से परहेज किया, लेकिन फिर उसके दिल का दर्द जमा पर आ गया। उसने नर्स को बताया कि कुछ साल पहले उसकी पत्नी की मौत हो गई। उसके 2 बच्चे हैं, लेकिन शादी होने के बाद दोनों अपनी अपनी लाइफ में बिजी हो गए और उनसे मिलना जुलना कम कर दिया। फिर नर्स ने उस बुजुर्ग से कमरे में आने वाले कबूतर के बारे में पूछा, साथ ही ये भी पूछा कि आखिर क्यों उनके बाहर निकलते ही ढेर सारे कबूतर उन्हें घेर लेते हैं। उस बुजुर्ग ने बताया कि वो सालों से अपने घर के करीब बने पार्क में पक्षियों को दाना खिलाते आ रहा है। शायद इसी वजह से उनके वे भरोसेमंद दोस्त अस्पताल में उन्हें देखने आने लगे थे। उस बुजुर्ग ने यह भी कहा कि उन्हें नहीं मालूम कि आखिर उन पक्षियों को उस अस्पताल का पता कैसे चला, जो उनके घर से काफी दूर था, और वो ये सोचकर भी हैरान थे कि उनमें से एक तो उनके कमरे तक पहुंच गया। करीब 3 हफ्ते बीत जाने के बाद बुजुर्ग को अस्पताल से छुट्टी मिल गई और वो अपने घर चले गए। इसके बाद उस नर्स ने यह स्टोरी दुनिया से शेयर की। उसने लिखा, 23 दिन बाद उस बुजुर्ग पेशेंट को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। इस दौरान अस्पताल में उनसे मिलने कोई भी रिश्तेदार नहीं पहुंचा, लेकिन एक कबूतर था जो हर दिन बुजुर्ग पेशेंट को देखने पहुंचता था, उनके बेड पर आकर बैठता था। करीबी रिश्तेदार भूल गए, लेकिन पक्षी ने याद रखा, कभी अपने बुजुर्ग माता पिता को मत भूलिए। तो देखा दोस्तों, जहां इंसानी रिश्तों ने दम तोड़ दिया है, वहां एक बेजुबान ने बिना कुछ कहे अपना प्यार जाहिर कर दिया। तो दोस्तों, हमारी आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि घर के बड़े बुजुर्गों का ख्याल रखिए, उनसे मिलते रहिए। आपका एक फ़ोन कॉल भी आपके माता पिता के चेहरे पर मुस्कान बिखेर सकता है। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे शेयर कीजिए। धन्यवाद।